सुधीर कपूर ने बस रेडियो बंद कर दिया और श्रेया कल्शन की तरफ देखा। श्रेया, तुम्हें क्या लगता है? सुधीर कपूर को रेडियो बंद करते देख श्रेया कल्शन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अगर रेडियो स्टेशन में हर किसी के पास रेडियो है तो क्या इसका मतलब यह है कि वे सभी टॉप प्लेयर हैं? मम। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। सनाया कुरैशी ने कहा, तो यह एक विशिष्ट सूचना चैनल है। श्रेया कल्शन आत्मविश्वास से मुस्कुराई, हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कि रेनी नाइट ब्लेड के शब्दों में कुछ विश्वसनीयता है। यामिनी की ठंडी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने कहा, लेकिन हम हर चीज पर विश्वास नहीं कर सकते। हमें भविष्य में अधिक सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। तीनों महिलाओं के तीखे विश्लेषण को सुनकर सुधीर कपूर ने बार बार सिर हिलाया। सच कहूं तो उन्हें वास्तव में उम्मीद थी कि ये तीनों महिलाएं अपने दम पर खड़ी हो सकती हैं। राक्षसों से लड़ने के लिए इस आउटिंग के दौरान समन्वय करने के लिए एक सहायक होना वास्तव में बहुत अच्छा लगा। अभी के लिए आइए वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। सुधीर कपूर ने ताली बजाई और तीनों महिलाओं का ध्यान वापस खींचा। पूरे छात्रावास की इमारत में क्या कोई ऐसी लड़कियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? हमारे पास एक और किराएदार स्लॉट उपलब्ध है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, तीनों महिलाओं के हाव भाव जम गए। आप फिर से एक नए किराएदार की भर्ती करने जा रहे हैं? श्रेया कल्शन ऐसा लग रहा था जैसे वह हताशा से रोने वाली हो। आखिरकार, हमारा बिस्तर काफी बड़ा है, इसे खाली छोड़ना बेकार है। सुधीर कपूर हल्के से खांसते हुए, चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिस्तर बहुत बड़ा होने के बारे में क्या बकवास है? तीनों महिलाओं को अवाक देखकर सुधीर कपूर ने अपना फायदा उठाया और सीधे कहा, आपका विरोध वैसे भी बेकार है, यह हमारी घरेलू नीति है, किसी भी खाली किराएदार स्लॉट का तुरंत उपयोग किया जाना चाहिए। यह देखकर कि न तो यामिनी और न ही श्रेया कल्शन बोल रहे थे, सनाया कुरैशी के पास खुद को संभालने और कमजोर रूप से कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, लवण सिन्हा, क्या आपके पास कोई है जिसे आप पसंद करते हैं? श्रेया कल्शन ने सनाया कुरैशी को एक तिरछी नजर से देखा, जैसे कि एक गद्दार को देख रहा हो। सनाया कुरैशी ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और सुधीर कपूर के करीब चली गईं, जिन्होंने तुरंत उनके चारों ओर अपना हाथ डाल दिया। यामिनी ने इस बिंदु पर बात की, छात्रावास के लिए लोगों को भर्ती नहीं करना अवास्तविक है। अधिक लोगों का मतलब है अधिक ताकत। लड़कों की भर्ती करना और भी अवास्तविक है। इसलिए श्रेया, अगर आपके मन में कोई है तो आप अभी उनका उल्लेख कर सकते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा उम्मीदवार नहीं है। श्रेया कल्शन ने आह भरी। मेरे दो करीबी दोस्त हैं जो काफी सुंदर हैं, लेकिन उन्होंने खेल में प्रवेश नहीं किया। वह यह भी जानती है कि मैं सुंदर लड़कियों को भर्ती करना चाहता हूं। क्या मेरा इरादा इतना स्पष्ट है? श्रेया कल्शन का IQ करीब 200 का होगा, कितना डरावना है। मेरे पास भी कोई नहीं है। सिया अच्छी होगी, लेकिन खेल में प्रवेश करने से पहले उसका एक प्रेमी था। यामिनी ने सिर हिलाया। सुधीर कपूर ने सनाया कुरैशी की तरफ देखा। मैं किसी भी सुंदर लड़की को नहीं जानता। सनाया कुरैशी ने झट से सिर हिलाया। इस बिंदु पर सुधीर कपूर की भौहें वास्तविक हो गईं। सच कहूं तो उनके स्कूल के दिनों की किसी भी लड़की ने कभी उनका ध्यान नहीं पकड़ा था। और वह कई दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं जानता था, न ही वह उन पर भरोसा करता था। हालांकि उसके पास सुपर अंतर्ज्ञान था, इसलिए उसे बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। छोटी सन्याया, चैट रूम में एक घोषणा करो, देखो कि क्या कोई आना चाहता है। सुधीर कपूर ने कहा। अब उसके पास बनाए रखने के लिए कुछ चेहरा था, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जियो मेई को फिर से भर्ती करना उचित नहीं होगा। अभी? सनाया कुरैशी ने कमजोर होकर पूछा। हाँ। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। टस्क TSK। श्रेया कल्शन ने देखने में सक्षम नहीं होने का भाव पहना था। उसे फिर से इस अभिव्यक्ति पर डालते देख सुधीर कपूर को गुस्सा आ गया और उसने सीधे सोफे के आर्मरेस्ट पर दबा दिया। सच कहूं तो यह स्थिति विशेष रूप से अच्छी थी। श्रेया कल्शन ने पहले तो स्वाभाविक रूप से आपत्ति जताई, ऐसा करने से उसका चेहरा पूरी तरह से खो जाएगा। लेकिन सुधीर कपूर ठीक यही चाहते थे, उनका चेहरा खो देना।
सनाया कुरैशी शर्मा गईं और भर्ती संदेश भेजना शुरू कर दिया। इस बीच यामिनी नहाने चली गई। भाई थंडर, क्या हमें अभी भी सुधीर कपूर से निपटना चाहिए? डॉम 2 में एक महिला किराएदार ने जोर से निगल लिया और थंडरबोल्ट को देखा। इस समय थंडरबोल्ट की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी, सुधीर कपूर के प्रति तीव्र घृणा से भरी हुई थी। अगर सुधीर कपूर नहीं होते तो वह निश्चित रूप से इस दौर में शीर्ष खिलाड़ी होते। आपको पता होना चाहिए कि विशिष्ट खिलाड़ियों को आंकने का मानक यह है कि क्या उन्होंने कभी शीर्ष खिलाड़ी का खिताब अर्जित किया है। एक अन्य पुरुष किराएदार ने सुझाव दिया, शायद हमें पहले इस दौर से होने वाले लाभ को पचाना चाहिए। सुपरमार्केट खुलने तक प्रतीक्षा करें और हम इसके बारे में बात करने से पहले पूरी तरह से तैयार हैं। यह सुनकर थंडरबोल्ट के हाव भाव और भी खराब हो गए। जब खेल पुरस्कारों की बात आती है तो सुधीर कपूर और उनके समूह की तुलना कौन कर सकता है। हर कोई जानता था कि थंडरबोल्ट का स्वभाव खराब था, इसलिए कुछ शब्द कहने के बाद उन सभी ने मामले को आगे बढ़ाना बंद कर दिया। लानत है। अंत में थंडरबोल्ट अब और पीछे नहीं हट सका। उसने कॉफी टेबल को उड़ते हुए लात मारी, चीजों को पकड़ लिया और उन्हें तोड़ दिया, पागलों की तरह दहाड़ते हुए। स्नोबॉल करने का मेरा मौका उसने ऐसे ही काट दिया था। तो फिर मेरे डॉम को स्थानांतरित करने का क्या मतलब था? मेरे पूरे जीवन के लिए दबाया जाना जारी रखने के लिए? अब से जब भी खतरा होगा मैं हमेशा उसके सामने मर जाऊंगा, क्या यही है? ऐसी घृणित चीज कैसे हो सकती है? थंडरबोल्ट पूरी तरह से पागल हो गया। एक छात्रावास की इमारत में कौन सबसे लंबे समय तक जीवित रहता है? निस्संदेह सबसे मजबूत व्यक्ति। और जब तक सुधीर कपूर आसपास थे उन्हें लगा कि वह कभी भी सबसे मजबूत व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। यही उसके गुस्से का असली कारण था। डॉम 2 के अन्य किराएदार सभी पीछे हट गए और किनारे पर छिप गए। बतख कभी भी क्वांजूड के शेयरधारक नहीं होते हैं। अगर थंडरबोल्ट नाखुश था तो वह किसी भी समय उन्हें बदल सकता था और उन्हें मार भी सकता था। छात्रावास के मालिकों और किराएदारों के बीच सभी संबंध कमरे 200 की तरह सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। जमकर बाहर निकलने के बाद थंडरबोल्ट कुछ हद तक शांत हो गया और कहा, हम इस मामले में जल्दबाजी नहीं कर सकते, हमें धैर्य रखने की जरूरत है। खेल के इस दौर के बाद कमरा 200 में सभी की संयुक्त विशेषताएं पहले से ही 100 के करीब हो सकती हैं। हालांकि उनकी वास्तविक युद्ध क्षमता उनसे मेल नहीं खा सकती है, फिर भी उनके पास छात्रावास का लाभ था। किसी किले पर धावा बोलना कभी भी आसान काम नहीं था। तभी एक पुरुष किराएदार चिल्लाया, भाई थंडर, सुधीर कपूर किराएदारों की भर्ती कर रहे हैं और वह सुंदर महिलाओं को चाहते हैं। थंडरबोल्ट की आंखें तुरंत लाल हो गईं, भाड़ में जाओ, यह हमारा मौका है। धैर्य? धैर्य मेरे गधे। ऐसा लगता है कि सुधीर कपूर का लियू चांगगिंग और उनके साथ संघर्ष है। हम लियू चांगगिंग के समूह से संपर्क कर सकते हैं और मैं खुद को बेच सकता हूं। एक अन्य महिला किराएदार ने तुरंत कहा। जब तक सुधीर कपूर दरवाजा खोलने को तैयार थे, इसका मतलब था कि उनके पास एक उद्घाटन था। और उसका लुक सभी महिला खिलाड़ियों में सबसे अच्छा था, क्योंकि उसका जीवन अधिक समृद्ध था। छठी मंजिल पर थंडरबोल्ट का निजी संदेश प्राप्त करने के बाद लियू चांगगिंग को तुरंत दिलचस्पी हो गई। सुधीर कपूर ने अभी अभी टॉप प्लेयर जीता था, अगर उन्होंने अपने लाभ को बदलने से पहले ही उसे मार डाला तो उन्हें निश्चित रूप से एक बड़ी लूट मिलेगी। पहली मंजिल और छठी मंजिल के लोगों के साथ हम निश्चित रूप से दरवाजा तोड़ सकते हैं। और सुधीर कपूर फ्लोर लीडर नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं कि 10वीं मंजिल के लोग उनकी मदद करें। लियू चांगगिंग ने जल्दी से पेशेवरों और विपक्षों का विश्लेषण किया और थंडरबोल्ट के सहयोग अनुरोध पर सहमति व्यक्त की। मुख्य कारण अभी भी था क्योंकि सुधीर कपूर एक नवागंतुक थे जिनके पास अपर्याप्त धमकी कारक था और उन्होंने अभी अभी एक उद्घाटन का खुलासा किया था। यदि वे इस तरह के अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं तो यह स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। दोनों पक्षों ने व्यक्तिगत रूप से मुलाकात नहीं की, लेकिन निजी संदेशों के माध्यम से चर्चा की और अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। बिना देर किए थंडरबोल्ट और लियू चांगगिंग ने भरोसेमंद लोगों के एक समूह को इकट्ठा किया और 10वीं मंजिल की ओर चले गए। इस समय 10वीं मंजिल विशेष रूप से जीवंत थी।
हालांकि खेल अभी अभी समाप्त हुआ था और हर कोई बहुत थक गया था। यह सुनकर कि सुधीर कपूर जियोमी को भर्ती कर रहे थे, कई लोग दौड़ पड़े थे और लड़कियां थोड़ी तरोताजा भी हो गई थी। मैं डू जिक्सिन हूं, लवन सिन्हा, जल्दी से दरवाजा खोलो। सुधीर कपूर, बाहर आओ और मुझसे मिलो, तुम्हें संतुष्ट करने की गारंटी है। मैं मेरे पास 2 सक्रिय कौशल हैं, संविधान 14, आत्मा 8। लवण सिन्हा, केवल पुरुष ही पुरुषों को सबसे अच्छी तरह समझते हैं। हट जाओ, तुम छोटी दक्षिणी बहन। महिला खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक साइन अप किया, शोर जारी रहा। पूरी 10वीं मंजिल का गलियारा लगभग पूरी तरह से अवरुद्ध था। हर कोई, दरवाजे पर भीड़ मत करो। एक दोस्त के रूप में लवण सिन्हा जोड़े, फिर निजी संदेश के माध्यम से अपनी तस्वीरें भेजें। सनाया कुरैशी दरवाजे के पीछे खड़ी होकर पुकारा। सुधीर कपूर अब तक अपना स्नान समाप्त कर चुके थे और श्रेया कल्शन और अन्य लोगों के साथ बाथरूम से बाहर आए, प्रवेश कक्ष में पहुंचे। हर कोई थोड़ा पीछे हट जाता है या मैं स्वचालित हमले मोड को सक्रिय कर दूंगा। दरवाजे के बाहर का दृश्य बहुत अराजक था और सबसे हास्यास्पद बात यह थी कि कई लड़के भी थे। यह सुनकर खिलाड़ी झट से तितर-बितर हो गए। सुधीर कपूर ने खुद को सिर हिलाया, फिर चैट रूम में एक घोषणा की। सुधीर कपूर, इच्छुक पार्टियां मुझे दोस्त के रूप में जोड़े, फोटो भेजें, फिर अपनी बुनियादी जानकारी बताएं। मित्र अनुरोधों की बाढ़ आ गई। सुधीर कपूर ने एक-एक करके उन्हें स्वीकार किया और अपने पसंदीदा लक्ष्यों का चयन करना शुरू कर दिया। तभी भारी मेकअप वाली एक मोहक महिला भीड़ से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए डॉर्म 200 की ओर चली गई, यह कहते हुए, हर कोई लड़ना बंद करो, मुझे सुधीर कपूर का नया किराएदार बनने दो। यह महिला वास्तव में सुंदर थी, उत्तम मेकअप के साथ जिसने उसे अन्य सभी को पछाड़ने का एहसास दिया। कुछ समझदार महिलाओं और पुरुषों ने गुप्त रूप से सोचा कि यह अफसोस की बात है, यह महसूस करते हुए कि उनके पास कोई मौका नहीं है। हालांकि जैसे ही यह महिला छात्रावास के दरवाजे पर पहुंची और दस्तक देने के लिए तैयार हुई, बुर्ज अचानक सक्रिय हो गया। यह महिला कमजोर नहीं थी, महत्वपूर्ण क्षण में वह सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो के हमले से बचते हुए चकमा दे गई, लेकिन उसका रुख बाधित हो गया। भारी क्रॉसबो जो आग लगाने के लिए तैयार था, अचानक उसके पेट में घुस गया। हुश हुश। सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो के तेज हमले की गति का लाभ खुद को दिखाया, तुरंत बाद फायरिंग की और सीधे इस महिला को मौके पर ही मार डाला। आप क्या कर रहे हैं, सुधीर कपूर? थंडरबोल्ट और उसका समूह भीड़ से बाहर निकल गया। इतनी तीव्र द्वेष के साथ मेरे पास आ रहा है और अभी भी पूछ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं। सुधीर कपूर ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था, डॉर्म 200 के पास मत जाओ। दृश्य तुरंत अराजक हो गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि सुधीर कपूर इतने निर्दयी होंगे। थंडरबोल्ट गुस्से में था, सीधे कान से मुख्य द्वार पर पाम थंडर फायर कर रहा था। स्थायित्व -1। सुधीर कपूर के चेहरे पर अंधेरा छा गया क्योंकि उन्होंने थंडरबोल्ट पर फायर करने के लिए सिल्वर आयरन विंग क्रॉसबो को नियंत्रित किया। लड़ाई छिड़ते देख दर्शक जल्दी से तितर-बितर हो गए। केवल 2 समूह बचे थे। सिर पर हमला करो, भाई मेरे पीछे आओ, थंडरबोल्ट जोर से चिल्लाया, पहले एक मोलोटोव कॉकटेल निकाला और उसे डॉर्म 200 की ओर फेंक दिया। सनसनाहट। श्रेया कल्शन और अन्य लोग अब तक आ चुके थे। सनाया कुरैशी ने हमला शुरू करने के लिए सीधे आर्मी ब्रेकर हेवी क्रॉसबो को नियंत्रित किया। लियू चांगगेंग ने ठंड से सूंघा, सामने ब्लॉक करने के लिए एक ढाल निकाली। इतने शक्तिशाली हमले की क्षति, लियू चांगगेंग पीछे की ओर लड़खड़ा गया, अपनी लेवल 3 शील्ड के स्थायित्व को तेजी से गिरते हुए देखकर दिल टूट गया। लेकिन दृढ़ता से ब्लॉक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अगर वह एक तरफ चला गया तो उसके पीछे के लोगों को नुकसान होगा। लियू चांगगेंग, थंडरबोल्ट और अन्य लोग जानते थे कि वे सीधे बुर्ज हमलों का सामना नहीं कर सकते। हालांकि उनके चिल्लाने से आकाश हिल गया, लेकिन उनके शरीर बहुत आज्ञाकारी रूप से दालान में चले गए। यामिनी ने दरवाजा खोला और मोलोटोव कॉकटेल की लपटों को बुझाने के लिए 2 बाल्टी पानी फेंका। पैंग! एक गोली चली गई, जो दरवाजे के पार चली गई और लगभग यामिनी को लग गई। थंडरबोल्ट के पक्ष में बंदूकों के साथ लोग भी थे। चलो धीरे धीरे स्थायित्व को कम करते हैं,
मुझे विश्वास नहीं है कि हम इस दरवाजे को तोड़ नहीं सकते, थंडरबोल्ट दालान के कोने के चारों ओर छिपकर चिल्लाया। बैंग बैंग बैंग। थंडरबोल्ट की ओर से गोलियां चलाना जारी रहा, हालांकि उनकी सटीकता औसत दर्जे की थी। केवल 1/3 गोलियां सियान स्टील के मुख्य दरवाजे पर लगीं। सियान स्टील का मुख्य दरवाजा चमक से चमक उठा, इसका स्थायित्व पूरी तरह से बहाल हो गया। कभी समझौता न करें -1 का उपयोग करता है। लवण सिन्हा, हमें क्या करना चाहिए? सनाया कुरैशी ने उत्सुकता से पूछा। यदि दरवाजा वास्तव में बाद में टूट जाता है तो अपने विशेषता अंक पहले से जोड़े। सुधीर कपूर ने 2 आर्टिसन हार्ट निकाले और सीधे उनका इस्तेमाल किया। सियान स्टील मेंडोर के नेवर कॉम्प्रोमाइज ने राक्षसों के खिलाफ केवल एक आरोप का इस्तेमाल किया। इन सभी जीवित जानवरों को मार दिया जाना चाहिए। फायर ड्रैगन तकनीक। प्रकार, सक्रिय कौशल। स्तर 4। प्रभाव 1, अग्नि नियंत्रण, आग की लपटों को नियंत्रित करें। प्रभाव 2, फायर ड्रैगन, उच्च तापमान वाले फायर ड्रैगन को छोड़ने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपभोग करें। फायर ड्रैगन रिलीज के बाद मानसिक ऊर्जा के माध्यम से नियंत्रणीय रहता है। अपग्रेड की स्थिति 635 स्वप्न सिक्के। परिचय, लॉ ड्रैगन की आग अंतहीन रूप से पुनः उत्पन्न हो रही है। बुलेट का समय। प्रकार, निष्क्रिय कौशल। स्तर 4। प्रभाव 1, ईगल आई, पैसिव दृष्टि में काफी वृद्धि हुई। प्रभाव 2, बुलेट टाइम, सक्रिय समय की धारणा बढ़ाने के लिए मानसिक ऊर्जा और सहनशक्ति का उपभोग करें। अपग्रेड की स्थिति 660 स्वप्न सिक्के। परिचय, मुझे आशा है कि आप एक स्नाइपर हैं। सुधीर कपूर ने दोनों आर्टिसन हार्ट्स का सीधे इस्तेमाल किया, फिर 2 बुर्ज के पीछे चले गए और चुपचाप इंतजार करने लगे। पिस्तौल की तुलना में 2 बुर्ज में बहुत अधिक मारक क्षमता थी। यामिनी ने भौहें उठाईं। सुधीर कपूर दोनों बुर्ज को खुद से संचालित करने की योजना बना रहे थे। यह काफी मुश्किल था। उस दरवाजे में एक स्वचालित पुनर्प्राप्ति कार्य प्रतीत होता है। क्या हमें पहले हमले की सुविधाओं को नष्ट करना चाहिए? दालान में पिस्तौल रखने वाले व्यक्ति ने कहा। वह गोलियों की कीमत को लेकर कुछ चिंतित थे। लियू चांगगिंग ने अपना हाथ लहराया। कोई जरूरत नहीं है, बुर्ज की मरम्मत के लिए कच्चा माल बहुत आम है, सुधीर कपूर उन्हें कभी भी खरीद सकते हैं। वह दरवाजा बहुत दुर्लभ लगता है और शायद मरम्मत करना मुश्किल है। उस आदमी के पास कांसे के मुख्य द्वार पर हमला करने के लिए फिर से झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार उसने देखा कि बुर्ज ने तुरंत हमला नहीं किया, इसलिए वह थोड़ा दूर खड़ा था। सही कोण ढूंढना बेहतर सटीकता की अनुमति देगा। जैसे ही वह शूटिंग के रोमांच का आनंद ले रहा था, एक चांदी की बिजली का बोल्ट अचानक उसकी ओर चला गया। उस आदमी ने तुरंत दालान में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी टकट की डॉम 200 से बाहर निकली, एक भारी क्रॉसबो बोल्ट भी गोली मार दी। उसकी कमर और पेट से अचानक तेज दर्द फूट पड़ा। उस आदमी ने तुरंत सारी ताकत खो दी, लड़खड़ाते हुए और दालान में प्रवेश किए बिना जमीन पर गिर गया। इतना शक्तिशाली। दाहिनी ओर के गलियारे में मोहिनी ने यह दृश्य देखा और उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गई। ये दोनों हमले लगभग पूरी तरह से समन्वित थे, हालांकि वह नहीं जानती थी कि यह किसका काम था। हुश हुश। सुधीर कपूर ने हमला करना बंद नहीं किया, फॉलोअप नुकसान से निपटने के लिए 2 चांदी के तीर दागे। इस समय तक थंडरबोल्ट और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लियू चांगगिंग ने जल्दी से अपनी ढाल उठाई और अपने साथी को घसीट लिया। वह मर चुका है। लियू चांगगिंग ने अपने मृत साथी की ओर देखा, उसके होंठ कांप रहे थे। यह एक किराएदार था जिसे उसने सावधानी से चुना था। थंडरबोल्ट का चेहरा काला पड़ गया। मनोबल को डगमगाते हुए देखकर उन्होंने निर्णायक रूप से कहा, चलो सिर पर हमला करते हैं, कोई और फैंसी चाल नहीं। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, बैंग 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 गोलियों की आवाज सुनाई दी। आग्नेयास्त्रों के ज्ञान से परिचित लोग एक सिद्धांत को समझते हैं, आपको संकीर्ण स्थानों में बंदूकें नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आप रिकोशे से मारे जा सकते हैं। और बहुत दुर्भाग्य से सुधीर कपूर के रैपिड फायर के दौर के दौरान कुछ गोलियां वास्तव में दालान में घुस गईं और एक बदकिस्मत व्यक्ति के सिर पर लगीं। खिलाड़ी राक्षस नहीं हैं जब तक कि उनके पास विशेष कौशल नहीं है,
चाहे उनकी काया कितनी भी ऊंची क्यों न हो, मस्तिष्क के माध्यम से गोली मारने का मतलब मौत है। डोर ब्रेकिंग स्क्वाड खिलाड़ी -1। सुधीर कपूर को इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने धमकी देने के लिए दरवाजा खोला। तुम बेवकूफों, बस रुको और देखो कि मैं तुम्हें अगले दौर में कैसे नष्ट कर देता हूं। बोलने के बाद वह दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था, लेकिन जब 30+ सेकंड के बाद किसी ने जवाब नहीं दिया तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुश महसूस कर रहा था। ये लोग बहुत कायर थे। दरवाजा बंद करते हुए सुधीर कपूर यामिनी पर मुस्कुराए। ये लोग बहुत डरपोक हैं। मेरे साथ बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ। यामिनी ने सिर हिलाया। शरीर में 8 विशेषता अंक और मानसिक ऊर्जा में 2 गुण जोड़े। सुधीर कपूर ने सीधे सभी 10 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स को काया में डाल दिया, फिर सोल फ्लीइंग बियॉन्ड द हेवन स्किल स्क्रॉल को फाड़ दिया और एक ब्लड थ्रेड कीट को अपग्रेड किया। 2 स्वप्न सिक्के -45। रक्त धागा कीट। प्रकार अजीब कीट। स्तर 2। प्रभाव रक्त धागा कीट का सेवन करने के बाद 3 मिनट के लिए रक्त ऊर्जा में काफी वृद्धि होती है। अपग्रेड की स्थिति 90 2 स्वप्न सिक्के। परिचय महान पौष्टिक पदार्थ। यह वास्तव में अब और विशेषताएं नहीं जोड़ता है। सुधीर कपूर के चेहरे पर अंधेरा छा गया। उसने बचे हुए ब्लड थ्रेड वर्म लार्वा अंडा यामिनी को खिलाया, फिर सनाया कुरैशी और दूसरी लड़की से कहा, तुम दोनों घर की रखवाली करते हो। ओह, और यामिनी को 10 दिन की घंटियां दे दो। दोनों लड़कियों ने इसका पालन किया। यह झिझक का समय नहीं था। सुधीर कपूर थंडरबोल्ट और अन्य लोगों का फायदा उठाना चाहते थे जो उन सभी को मारने के लिए घर नहीं लौटे थे। इससे पहले उन्होंने निगरानी कैमरे के माध्यम से जांच की थी। थंडरबोल्ट के समूह में कुल 9 लोग थे। बाहर जाने से पहले सुधीर कपूर ने खुद को एड्रेनालाइन का इंजेक्शन लगाया, फिर अपनी निजी जानकारी चेक की। खिलाड़ी सुधीर कपूर। अनुभव दूसरा चक्र। छात्रावास संख्या 200। छात्रावास का मालिक। गुण काया 27, मानसिक ऊर्जा 15। कौशल उन्नत ध्यान, फायर ड्रैगन तकनीक, बुलेट टाइम, लाश शोधन कला, ड्रैगन हाथी का मुकाबला विधि, स्वर्ग से परे भाग रही आत्मा। बैकपैक 13/16। फंड 42 व्यापक विशेषता अंक, 3 स्तर 4 कौशल, पूरी तरह से गियर और कपड़ों से सुसज्जित एक उच्चस्तरीय हथियार की कमी के अलावा सुधीर कपूर के पास कुछ भी कमी नहीं थी। दरवाजा खोलते हुए सुधीर कपूर ने आगे बढ़ते हुए मोर्चा संभाला। यामिनी ने पीछे पीछे पीछा किया। सच कहूं तो यामिनी की युद्ध क्षमता वास्तव में आगामी हाथापाई के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि उसके पास केवल एक कौशल था। लेकिन उसे आमने सामने लड़ने की भी जरूरत नहीं थी, बस सुधीर कपूर के फ्लैंक को घात लगाकर किए गए हमलों से बचाएं। यामिनी ने खुद पर एक स्वखरीदा गया लेवल 2 स्विफ्ट मूवमेंट तावीज लगाया, जिससे दाहिनी तरफ मोहिनी को एक गहरी नजर मिली। स्थिति प्रकार के आइटम का उपयोग एक समय में केवल एक ही किया जा सकता है। चूंकि सुधीर कपूर एड्रेनालाइन का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वह स्विफ्ट मूवमेंट टैलिस्मैन का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हमें क्या करना चाहिए, भाई थंडर? क्या हमें अभी भी लड़ना चाहिए? 10वीं मंजिल की सीढ़ी में एक पुरुष खिलाड़ी अपने माथे पर पसीना बहा रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने पूछा, लड़ो। हम क्यों नहीं लड़ेंगे? थंडरबोल्ट को अंदर से कुछ आशंकित महसूस हुआ, लेकिन उसके शब्द जोरदार थे। एक पल में मैं सामने की स्थिति ले लूंगा और फिर आप सभी दरवाजा तोड़ देंगे। इस तरह। क्या हम राक्षसों की तरह नहीं हैं? एक और सांवली चमड़ी वाले खिलाड़ी ने कड़वे भाव पहने थे। सुधीर कपूर के दरवाजे पर कितने राक्षस मारे गए हैं? क्या आपके पास कोई सुराग नहीं है? लियू चांगगिंग ने अपना हाथ लहराया और कहा, रुको, मुझे ध्यान से सोचने दो कि वे अनुभवी खिलाड़ी दरवाजे कैसे तोड़ते हैं। सच कहूं तो वह अब दरवाजे तोड़ने नहीं जाना चाहता था। लेकिन सुधीर कपूर के आखिरी शब्दों ने उन्हें काफी झिझक दिया था। अगर सुधीर कपूर की मौत नहीं होती तो वह चैन से न तो खा पाते और न ही सो पाते। जब तक छात्रावास बदलने का एक और मौका नहीं होता, तब तक वह सीधे जा सकता था। जैसे ही वे झिझक रहे थे, एक बड़ा तेल बैरल अचानक सीढ़ी के प्रवेश द्वार से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके तुरंत बाद एक उच्च तापमान वाला फायर ड्रैगन बह गया, जिसने तुरंत सीढ़ी को आग के समुद्र में बदल दिया।
उन पर घात लगाकर हमला किया गया। हर कोई अचानक वास्तविकता से जाग गया। मूल रूप से उनके पास लुकआउट थे, लेकिन जब लुकआउट्स ने देखा कि यहां की स्थिति सही नहीं थी, तो वे भी इकट्ठा हो गए। इसे एक बड़ी वर्जना माना जा सकता है। हे भगवान, यह सुधीर कपूर है। जल्दी भागो। घबराओ मत, मेरे साथ ऊपर की ओर चार्ज करो, पाम थंडर। खिलाड़ी अराजकता में घबरा गए, लेकिन थंडरबोल्ट जैसे बहादुर भी थे जिन्होंने लापरवाही से सीढ़ी के प्रवेश द्वार की ओर अपने हमले किए। हमलों का एक दौर समाप्त करने के बाद वे पीछे हटना चाहते थे। हालांकि इस समय तक उन्हें दौड़ने में बहुत देर हो चुकी थी। एक अजीब व्यक्ति पूरी तरह से जेड कवच पहने हुए, देखने में भयानक, आग के समुद्र में कूद गया और उन्हें काटने के लिए अपने ब्लेड को घुमाना शुरू कर दिया। लानत है, थंडरबोल्ट वास्तव में भयंकर पुरुषों में सबसे भयंकर था। पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ रहा था, दो नीले बिजली के बोल्ट छोड़ने के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठा रहा था। एक ज़ोंबी अचानक प्रकट हुआ, जिसने हमले को रोक दिया। ब्लेड बहती रोशनी की तरह चला गया, बेरहमी से थंडरबोल्ट के हाथों को काट दिया। थंडरबोल्ट ने कभी नहीं सोचा था कि सुधीर कपूर इतनी तेज होंगे। जल्दी से दौड़ना चाहते थे, लेकिन बाद वाले ने पहले ही खुद को थंडरबोल्ट के आलिंगन में दफन कर लिया था। एक और स्लैश के लिए अपना हाथ उठाया, जिसने थंडरबोल्ट की गर्दन को दो भागों में काट दिया। इतना कमजोर रक्षा, सुधीर कपूर ने आश्चर्य से मन ही मन सोचा। थंडरबोल्ट की रक्षा उन काले लाशों से भी बदतर थी। आगे सोचने का समय नहीं होने के कारण सुधीर कपूर ने लापरवाही से थंडरबोल्ट की छात्रावास की चाबी उठाई, बेतरतीब ढंग से काटकर थोड़ी देर के लिए काट दिया, फिर भागने वाले खिलाड़ियों को लेने के लिए अपनी पिस्तौल का उपयोग करना शुरू कर दिया। बुलेट टाइम एनहांसमेंट के साथ लगभग हर शॉट ने अपनी छाप छोड़ी। पवित्र बकवास, पवित्र बकवास, उसकी हिम्मत कैसे हुई? लियू चांगगिंग ने अपने शॉट दाहिने हाथ को ढक लिया, एक पागल की तरह पागलों की तरह नीचे की ओर भाग रहा था। उसके बगल में दो चतुर साथी थे। शायद अब भी जीवित केवल वे तीन ही थे। इस बारे में सोचकर ही लियू चांगगिंग की रीढ़ की हड्डी में ठंडक आ गई। सौभाग्य से सुधीर कपूर बहुत बुद्धिमान नहीं थे, अन्यथा वह लोगों को 9वीं मंजिल को अवरुद्ध करवा सकते थे। जाओ मरो। तभी एक गुस्से में चिल्लाहट आई। आगे कांस्य हेलमेट पहने एक छोटा टैंक एक घोस्ट हेड स्टाफ को उनकी ओर घुमा रहा था। लियू चांगगिंग अपनी बुद्धि से डर गया था। महत्वपूर्ण क्षण में इस स्टाफ हमले को जबरन चकमा देने के लिए एक जीवन रक्षक कौशल को सक्रिय कर रहा था। हालांकि उनके बगल में उनके दो साथी इतने भाग्यशाली नहीं थे। जब उनकी छाती की हड्डियों ने लंबे कर्मचारियों के साथ संपर्क किया, तो अजीब तरह से क्रैकिंग की आवाज सुनी जा सकती थी। उनके आंतरिक अंग शायद सभी टूट गए। हिमांशी सक्सेना के भौतिक आंकड़े उनकी तुलना में बहुत अधिक नहीं हो सकते हैं, और यहां तक कि लियू चांगगिंग से भी कमतर हो सकते हैं, फिर भी वह इस तरह का प्रभाव पैदा कर सकती हैं। जैसा कि कहा जाता है, खिलाड़ियों के बीच लड़ाई कभी भी केवल संख्यात्मक मूल्यों की तुलना करने के बारे में नहीं रही है। जब सुधीर कपूर नीचे आए और दो खिलाड़ियों को मौत के करीब देखा, तो वह तुरंत चिंतित हो गए। उन्होंने अपनी खाली पिस्तौल रख दी और दो थप्पड़ मारकर इन खिलाड़ियों का सिर काट दिया। धिक्कार है, लगभग मेरा खून का गुर्राह चोरी हो गया था। यह महिला हिमांशी सक्सेना, हमला करते समय वह अपनी ताकत का पता नहीं चलती। आप सुधीर कपूर हैं? सुधीर कपूर ने हिमांशी सक्सेना चौंका दी थी। यह जेठ चेहरे वाला रूप, जबकि उसके कवच जितना क्रूर नहीं था, वास्तव में कुछ हद तक भयानक और भयानक था। धन्यवाद, सुधीर कपूर ने जल्दबाजी में आभार व्यक्त किया, फिर लियू चांगगिंग का पीछा करने के लिए चले गए, जो 8वीं मंजिल पर भाग गए थे। जैसे ही लियू चांगगिंग 8वीं मंजिल पर पहुंचे, उन्हें एक और हमले का सामना करना पड़ा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। झेंग काई के हाथ धातु की रोशनी से चमक रहे थे, सीधे उसके कंधों की ओर थप्पड़ मार रहे थे, छाती या सिर पर हमला नहीं कर रहे थे। इस तरह खिलाड़ी आराम की अवधि के दौरान लड़ते थे, यदि संभव हो तो हत्या से बचते थे। सुधीर कपूर जैसा कोई व्यक्ति जो हर कदम के साथ मार डालता था, वह पूरी तरह से एक विसंगति थी। यहां भी घात लगाकर हमला क्यों किया जाता है? लियू चांगगिंग ने जोर से शाप दिया, दोनों हाथों से आगे की ओर अवरुद्ध किया क्योंकि एक ढाल दिखाई दी, हमले से बचाव करते हुए। इसके तुरंत बाद उसने ढाल को त्याग दिया और नीचे की ओर कूद गया।
एक यांत्रिक हुक छठी मंजिल की ओर शूटिंग कर रहा था। छठी मंजिल उनका मुख्यालय था। सुधीर कपूर नीचे आए और इस दृश्य को देखने के लिए हुआ जल्दी से पीछा करने के लिए नीचे जा रहे थे। झेंग काई ने यह देखा लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कहा, ढाल उठाई, पलट गई और नीचे की ओर कूद गई, छिपकली की तरह छठी मंजिल की ओर तेजी से चढ़ गई। अगर सुधीर कपूर देख रहे होते तो उन्होंने देखा होता कि कुछ खिलाड़ी इमारत की दीवारों पर लटके हुए हैं, सभी शो देख रहे हैं। जब सुधीर कपूर छठी मंजिल के गलियारे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लियू चांगगिंग अपने ही कमरे के दरवाजे के सामने गिर गए थे, उनके दोनों पैरों में एक खंजर फंस गया था। मुझे उसके कमरे में आधी चीजें चाहिए। मोहिनी ने एक इशारा किया और 2 खंजर वापस उसके हाथों में उड़ गए। आपके सपनों में, सुधीर कपूर ने अपने दांत निपोड़ लिए, जेड दफन सूट के दृश्यता प्रभाव को निष्क्रिय कर दिया। यह चीज मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करती थी, इसे सामान्य रूप से दृश्यमान रखना उसके लिए भी आरामदायक नहीं था। युवक, प्रभावशाली कौशल, शुवेन ने छलांग लगाई और नीचे से छठी मंजिल पर कूद गई। हाँ, वास्तव में शीर्ष खिलाड़ी होने के योग्य। गलियारे के बाहर दीवार पर खड़े एक बूढ़े खिलाड़ी ने हंसते हुए कहा। लवन सिन्हा। झेंग काई एक बड़ी छिपकली की तरह छठी मंजिल के गलियारे की छत पर चढ़ गया। आप सभी के पास दीवार पर चढ़ने का कौशल कैसे है? सुधीर कपूर ने चुपचाप शिकायत की। झेंग काई को सिर हिलाया, फिर मोहिनी से कहा, यदि आप उसे मारने की हिम्मत करते हैं तो मैं वास्तव में आपको लियू चांगगिंग के कमरे में आधी चीजें दे सकता हूं। मोहिनी गतिहीन रही। क्या वह बेवकूफ लग रही थी? ब्लड ग्रज कुछ ऐसा था जिसके साथ आम लोग खिलवाड़ कर सकते थे। आखिरी राउंड के गेम में सुधीर कपूर एकमात्र ब्लड ग्रज खिलाड़ी थे जो बच गए। सुधीर कपूर आगे बढ़े और एक स्लैश के साथ लियू चांगगिंग के सिर को काट दिया। हम्मा। शायद अब लगभग 10 ब्लड ग्रजेस, यह राशि बिल्कुल सही है। इस दृश्य ने शुवेन और अन्य लोगों की भौहें हिंसक रूप से फड़कने पर मजबूर कर दी। धिक्कार है, लोगों को इतनी लापरवाही से मार रहा है। क्या आप वास्तव में रक्त द्वेष से डरते नहीं हैं? सुधीर कपूर ने लियू चांगगिंग के शरीर की तलाशी ली, विविध वस्तुओं का ढेर और 20,000 तांबे के सिक्के प्राप्त किए, फिर पीछे मुड़कर देखा कि गलियारे में 2 और लोग दिखाई दिए थे। इनके अलावा कई अन्य लोग बेहोश शत्रुता का उत्सर्जन कर रहे थे। इस तरह की शत्रुता सामान्य सीमा के भीतर थी, इसलिए सुधीर कपूर ने लियू चांगगिंग की चाबी निकालते हुए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब लियू चांगगिंग के छात्रावास की नीलामी करते हुए सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतता है। मौके पर ही किसी को मारना और तुरंत लूट बेचना। लियू चांगगिंग के छात्रावास को पूरी तरह से ध्वस्त करना बहुत बेकार होगा और सुधीर कपूर संभवतः अपने आप में नहीं चल सकते थे, इसलिए उन्होंने इसे सीधे एक अंधे बॉक्स के रूप में बेच दिया। मैं हिमांशी सक्सेना बहनों के एक बड़े समूह के साथ दौड़ते हुए आईं। आप कितना दे रहे हैं? सुधीर कपूर ने हिमांशी सक्सेना की तरफ देखा और बोले। 20,000 तांबे के सिक्के, हिमांशी सक्सेना ने जवाब दिया। जब कुछ लोगों ने देखा कि सुधीर कपूर वास्तव में बेचने का इरादा रखते हैं तो वे तुरंत शांत नहीं बैठ सके और बोली लगाना शुरू कर दिया। आखिरकार शुवेन ने 40,000 से अधिक तांबे के सिक्कों के लिए लियू चांगगिंग की छात्रावास की चाबी खरीदी। इसके तुरंत बाद सुधीर कपूर ने थंडरबोल्ट की डॉर्मेट्री की चाबी निकाल ली। अकेले उपस्थिति को देखते हुए थंडरबोल्ट की छात्रावास सुविधाएं कुछ बेहतर थीं, लेकिन गलियारे के किनारे पर स्थान भी काफी खराब था, इसलिए अंततः इसे किसी ने 40,000 तांबे के सिक्कों के लिए खरीदा था। और छात्रावास 2 कुंजी खरीदने वाले इस खिलाड़ी ने खुद वहां रहने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि इसे दूसरों को फिर से बेचने का इरादा था। कई निचले स्तर के खिलाड़ियों के पास तांबे के सिक्के थे, लेकिन कोई अच्छा छात्रावास नहीं था, इसलिए वे खरीदने के लिए संसाधनों को पूल करेंगे। हालांकि इसे प्रबंधित करने के लिए कुछ प्रयास की आवश्यकता थी, यह लगभग निश्चित रूप से एक लाभदायक उद्यम था। ये सभी मूल्यवान गेमिंग अनुभव थे। चलो, 10वीं मंजिल पर हमारे 10वीं मंजिल के मामलों पर आपस में चर्चा होनी चाहिए। सुधीर कपूर ने हिमांशी सक्सेना और मोहिनी से कहा, फिर मुड़ा और चला गया। लवन सिन्हा, यह लियू चांगगिंग की ढाल है। झेंग काई ने एक बड़ी ढाल निकाली। इसे रखो।
सुधीर कपूर ने ढाल की विशेषताओं पर नजर डाली और अपना सिर हिलाया। यह ढाल एक स्तर 3 आइटम थी, लेकिन इसका स्थायित्व कुछ कम था। धन्यवाद। झेंग काई बहुत खुश था। सुधीर कपूर को उसकी आंखों में वफादारी की भावना के साथ देख रहा था। 10वीं मंजिल के कॉरिडोर के प्रवेश द्वार पर यामिनी सुधीर कपूर का इंतजार कर रही थी। समूह को ऊपर आते देख उसकी निगाहें नरम हो गईं। सुधीर कपूर, क्या आप हमारे छात्रावास में इकट्ठा होना चाहते हैं? हिमांशी सक्सेना ने सुधीर कपूर से कहा। कोई जरूरत नहीं है। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, फिर हिमांशी सक्सेना और मोहिनी को 2-2 लेवल 2 आइटम दिए। सच कहूं तो उनकी सहायता इस कीमत के लायक नहीं थी। आखिरकार सुधीर कपूर भी वर्तमान में केवल लेवल 2 हथियार का उपयोग कर रहे थे। लेकिन अगर उसने उन्हें कुछ बहुत खराब दिया तो वे अगली बार उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होंगे। डॉर्म सर्वाइवल गेम में हर किसी द्वारा छोड़ दिया जाना एक ऐसा परिणाम था जिससे हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था। मेरी 10 दिन की घंटियां। सुधीर कपूर ने मोहिनी की तरफ देखा। आपने अब तक 10-10 दिन की घंटियां एकत्र कर ली होंगी। ये चीजें शायद सामान्य नहीं है। मोहिनी ने 10 डेबेल्स पर टॉस करने से पहले सुधीर कपूर को एक गहरी नजर दी। ठीक है। हिमांशी सक्सेना ने सिर हिलाया। सुधीर कपूर को मुड़ते और अपने कमरे में प्रवेश करते देखकर मोहिनी ने कहा, आप अगले दौर में जीवित नहीं रह सकते हैं। सुधीर कपूर के मन में उन पर बहुत ज्यादा खून की शिकायत थी। शायद अगले गेम चक्र में 9वीं और 8वीं मंजिल के राक्षस शुरू से ही सीधे डॉर्म 200 में आ जाएंगे। सुधीर कपूर बीच में रुके और फिर अपने डॉर्म में घुस गए। गलियारा जीवंत था, लेकिन सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन पूरे समय बुर्ज के पीछे खड़े थे, बाहर नहीं आ रहे थे। सुधीर कपूर ने दोनों को यह सख्त आदेश दिया था। छात्रावास में प्रवेश करते हुए सुधीर कपूर ने राहत की सांस ली, उसका तनावग्रस्त दिल आखिरकार बस गया। मुझे लगा कि आप घबराए हुए नहीं थे, यामिनी ने चिढ़ाया। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, अभी भी पर्याप्त मजबूत नहीं है। उन्होंने शुवेन और मोहिनी जैसे लोगों को मानसिक रूप से दुश्मन के रूप में वर्गीकृत किया था, इसलिए दबाव बहुत अधिक महसूस हुआ। तुम वापस आ गए। सनाया कुरैशी और श्रेया कल्शन उनका अभिवादन करने के लिए आगे आईं। दोनों महिलाओं के चेहरे पर थोड़े अजीब भाव देखकर सुधीर कपूर ने खून से सने अपने शरीर को देखा और कहा, फिर से धोने की जरूरत है। मुझे अपने कपड़े दो, मैं इसे संभाल लूंगा। आपको पहले लूट को सुलझाना चाहिए। सनाया कुरैशी ने मुस्कुराते हुए दिखाया। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया, अपना सर्वाइवर सेट उतारकर सनाया कुरैशी को सौंप दिया, फिर अपने लाभ का जायजा लेना शुरू कर दिया। यामिनी ने पहले ही थंडरबोल्ट और अन्य लोगों से सभी सामान एकत्र कर लिया था। सबसे पहले तांबे के सिक्के थे, जिनकी कुल संख्या 40,000 से अधिक थी। फिर विविध वस्तुओं और उपकरणों का ढेर लगा हुआ था। सुधीर कपूर को इनमें से कोई भी वस्तु पसंद नहीं थी, इसलिए उन्होंने श्रेया कल्शन और अन्य लोगों से कहा, आपको इनमें से जो कुछ भी पसंद है उसे रखें। मैं बाकी सब कुछ ट्रेडिंग नेटवर्क पर डाल दूंगा। ठीक है। तीनों महिलाएं एक स्वर में सहमत हुईं, उनके चेहरे मुस्कान से खिल उठे। सुधीर कपूर के घर पर अब जितना सामान जमा हो गया था, वह बेहद प्रचुर मात्रा में था। कोई मदद नहीं, वह राक्षसों को मारने में बहुत अच्छा था। अगर वह सब कुछ बेच देते हैं, तो सुधीर कपूर के कुल तांबे के सिक्के 3 लाख के करीब भी पहुंच सकते हैं। और यह सिर्फ एक खेल चक्र से था। वास्तव में कोई भी अप्रत्याशित लाभ के बिना अमीर नहीं बन सकता है। सुधीर कपूर, क्या आपने अपना चौथा किराएदार चुना है? सनाया कुरैशी ने सर्वाइवर सेट को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल किया, इसे सुधीर कपूर को दिया और पूछा, इतना आसान नहीं है। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। उनके मानक उच्च थे, वह वास्तव में 90 से कम कंफर्ट लेवल वाले किसी को भी नहीं चाहते थे। कुछ देर सोचने के बाद उसने मोहिनी को एक प्राइवेट मैसेज भेजा। 200 सुधीर कपूर, क्या आप मेरे किराएदार बनना चाहते हैं? 180 मोहिनी, है, मैं इसे 2 लाख तांबे के सिक्कों के लिए मान सकता हूं। सुधीर कपूर इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि अगर मोहिनी उनकी किराएदार बन जाती है, तो कंफर्ट लेवल बिल्कुल आसमान छू जाएगा।
भूल जाओ कि वह उस मुखौटे के नीचे कैसी दिखती थी, बस उसका फिगर ही उसे परेशानी देने के लिए पर्याप्त था। दुर्भाग्य से उसने सहमत होने का कोई इरादा नहीं दिखाया। सुधीर कपूर ने घड़ी पर नजर डाली, वैसे भी उन्हें बहुत जल्दी नहीं थी। उनके पास अपना चयन करने के लिए सुबह 7 बजे तक का समय था। इसे धीरे करें। अगर यह वास्तव में इसके लिए नीचे आता है तो उसे बस करना होगा। सुधीर कपूर ने अपना मन साफ किया और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। मानसिक थकान शुरू होने के बाद उन्होंने ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड की खेती शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि अराजक लड़ाई के दौरान किसी ने उस पर हमला नहीं किया था, लेकिन उसने उन सभी को उड़ने के लिए भेज दिया था। पैर की ताकत और रक्षा में वृद्धि बस टूट गई थी, यहां तक कि उसे खतरनाक विचार भी दिया गया था कि वह हथियारों से आमने सामने भिड़ सकता है। लेकिन जेड दफन सूट ने उसकी रक्षा की। ऐसा लग रहा था कि आमने सामने टकराना वास्तव में ठीक हो सकता है। प्रत्येक पीढ़ी की अपनी प्रतिभा होती है। लगातार 2 बार शीर्ष खिलाड़ी होने के नाते इस सुधीर कपूर में वास्तव में एक ड्रैगन की बनावट है। डॉर्म 49 में शुवेन ने काफी भावना के साथ आह भरी। मुझे लगता है कि उसका अहंकार ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उसने आराम के समय इतने सारे लोगों को मार डाला। एक महिला किराएदार ने भौहें चढ़ा दी। उसका नाम निंग मेई था, जो शुवेन के बाद सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली अनुभवी खिलाड़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। एक और चौकोर भ्रूण वाले मध्यम आयु वर्ग के पुरुष किराएदार ने सिर हिलाया। शायद हमें पहले उसे रोकने की पहल करनी चाहिए, ताकि उसे अगले गेम चक्र में बिना कुछ लिए मरने से रोका जा सके। एक अन्य किराएदार ने सुझाव दिया। निंग मेई, आपको क्या लगता है? शुवेन ने निंग मेई को देखते हुए एक कोमल मुस्कान दी। एक पल सोचने के बाद निंग मेई ने अपना सिर हिलाया। उचित नहीं। जब उसने थंडरबोल्ट और अन्य लोगों को मार डाला, तो उसने उन घंटियों का भी उपयोग नहीं किया जो राक्षसों को बुला सकती हैं। उसके पास शायद कई और तुरुप के पत्ते हैं। साथ ही हिमांशी सक्सेना और अन्य लोगों के रवैये पूरी तरह से अज्ञात हैं। उस पर घात लगाकर हमला करने का जोखिम बहुत अधिक है। शुवेन ने मामलों को संभालने के लिए अपने सिद्धांत को बताते हुए सिर हिलाया। स्मार्ट। जितना संभव हो उतना कम दुश्मन बनाएं। सभी को लगा कि यह उचित है। निंग मेई ने अचानक पूछा, वैसे क्या आप में से कोई उस नकुल पर ध्यान दे रहा है? ऐसा लगता है कि उनका मुख्य द्वार स्तर 3 में अपग्रेड हो गया है। यकीन नहीं होता कि वहां क्या हो रहा है। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए। अधेड़ उम्र के किराएदार ने जवाब दिया। इसके बाद सभी ने अन्य असामान्य बिंदुओं के साथ साथ संभावित अवसरों और खतरों के बारे में खुफिया जानकारी पर चर्चा करना शुरू कर दिया। यह एक परिपक्व छात्रावास का पारिस्थितिकी तंत्र था। समय धीरे धीरे आधी रात तक पहुंच गया। शुवेन उठ खड़ा हुआ। चलो चलते हैं, बाहर फर्श की सफाई का एक चक्कर लगाते हैं और फिर सोने के लिए वापस आते हैं। ठीक उसी समय छात्रावास की इमारत के बाहर की सभी लाइटें अचानक चालू हो गईं। उसके तुरंत बाद छात्रावास प्रसारण हुआ। छात्रावास प्रसारण, आपातकालीन घटना। मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग का अस्तित्व का वातावरण उत्कृष्ट है। इस छात्रावास ने विशेष रूप से सभी खिलाड़ियों के रिश्तेदारों और दोस्तों को खेल में भाग लेने के लिए भर्ती किया है। हमें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर निकलें। शुवेन की अभिव्यक्ति एक पल में नाटकीय रूप से बदल गई। वह कमरे से बाहर दौड़कर देखा। छात्रावास की इमारत के बाहर खुले मैदान में एक के बाद एक खिलाड़ी पूरी तरह से हतप्रभ दिख रहे थे, भ्रम में एक दूसरे को देख रहे थे। यह दृश्य देखकर शुवेन अचानक उत्तेजित हो गई। अचानक उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। नवागंतुकों के बीच एक खूबसूरत युवती को घूरते हुए वह चिल्लाया, वेन वेन। जैसे ही छात्रावास प्रसारण की आवाज आई, पूरे मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग में भूकंप का अनुभव हुआ। आश्चर्य के नारों और रोने ने फर्श की टाइलें लगभग उठा दी। डॉर्म 200 में श्रेया कल्शन और यामिनी दोनों बेहद एक्साइटेड थीं। मेरे माता पिता नहीं आए होंगे, है ना? मुझे उन्हें देखने जाना है, श्रेया कल्शन उत्साह से बुदबुदाया। छात्रावास छोड़ने वाली थी। सुधीर कपूर ने श्रेया कल्शन की बाह पकड़ ली। चलो साथ चलते हैं। वह और सनाया कुरैशी सबसे शांत थे।
आखिरकार उनकी पृष्ठभूमि काफी समान थी। ठीक है, श्रेया कल्शन ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा तमतमा गया। कुछ त्वरित तैयारी के बाद वे चारों बाहर चले गए। क्योंकि वे बाद में चले गए, रास्ते में हॉलवे में भीड़ नहीं थी। ऐसा लगता है कि उन नवागंतुकों को चैट रूम में पंजीकृत नहीं किया गया है। खिलाड़ी बनने के लिए किसी को उन्हें लेने की जरूरत है या उनके पास छात्रावास की कुंजी होनी चाहिए। सुधीर कपूर सबसे आगे चल रहे थे, उनकी निगाहें सतर्क थीं। ये गलियारे घात लगाकर हमला करने के लिए सबसे आसान स्थान थे। और ऐसा लगता है कि उनके पास डॉम द्वारा दिया गया नवागंतुक गिफ्ट पैक नहीं है। सनाया कुरैशी ने भौहें चढ़ा दी। तो वे बोझ थे। सुधीर कपूर को भी इस बात का एहसास हो गया था। उसकी नजर यामिनी और दूसरी महिला पर पड़ी, उनके उत्साहित भावों को देखकर, और उसने खिलाड़ी समूह की मानसिक स्थिति की सामान्य समझ प्राप्त की। अगर वे बोझ भी होते तो भी कोई अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को नहीं छोड़ता। डॉम सर्वाइवल गेम बहुत डरपोक था। यह पूछने के लिए कि किसी व्यक्ति की दृढ़ता कितनी कठिन हो सकती है, उपस्थित प्रत्येक खिलाड़ी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। लेकिन जब सभी उत्तर संकलित हो जाते हैं, तो वे केवल 2 शब्दों तक उबल जाते हैं। अस्तित्व बचाना। सब कुछ जोखिम में डालना, सभी नैतिकता और कानूनों को रौंदना, बस जीवित रहने के लिए। लेकिन अब, जीवित रहने से भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ सामने आया है। इस समय, छात्रावास की इमारत के बाहर खुली जगह सब्जी बाजार की तरह शोर कर रही थी। कुछ लोग रो रहे थे और रो रहे थे, तो कुछ खुशी से रो रहे थे। नन्हे, माँ तुम्हें इतनी बेताब तरीके से ढूंढ रही है। माँ, आप इस खेल में कैसे समाप्त हुई? वेन, क्या आपके पास अब वापस जाने का कोई रास्ता है? जल्दी करो और घर लौट आओ। ऐसा लग रहा था कि प्रियजन सबसे बड़ा मोक्ष बन गए हैं, फिर भी सबसे तेज ब्लेड भी। अपने रिश्तेदारों को खोजने वाले खिलाड़ियों के टूटे हुए दिलों को कुछ समय के लिए एक साथ सिल दिया गया था, केवल फिर से फाड़ दिया गया था। यह नरक है। आप यहां कैसे आ सकते हैं? यह जगह आपकी नहीं है। श्रेया कल्शन और यामिनी ने किसी रिश्तेदार को नहीं देखा और बेहद चिंतित थे। चारों ओर खोजने के बाद उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला और वे अपने चेहरे पर दुख दिखाने में मदद नहीं कर सके। काओ जियांगुओ, ये पिंग, वांग शियाओक्सियाओ। दोनों महिलाएं चिल्लाने लगीं। किसी ने जवाब नहीं दिया। दोनों महिलाओं ने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी। सनाया कुरैशी ने धीरे से सांत्वना देते हुए कहा, इस मैच में नहीं आना अच्छी बात है। उसके शब्दों ने उन्हें उनकी स्वप्निल अवस्था से जगा दिया। दोनों महिलाओं की खूबसूरत आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सिर हिलाया। लोगों का प्रवाह शुरुआत में उतना भीड़ नहीं था, क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो रिश्तेदारों और दोस्तों को अपने आप तितर बितर पाते थे। जो लोग अपनी जगह पर बने रहे, वे विशेष रूप से विशिष्ट दिखाई दिए। सुधीर कपूर की नजर लाल कपड़ों में एक आकृति पर टिक गई, उसकी आंखों में दिव्य प्रकाश नृत्य कर रहा था। श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं ने भी सुधीर कपूर के असामान्य हावभाव को देखा और उनकी दृष्टि का अनुसरण किया। उन्होंने देखा कि सुनहरे लहराते बालों के साथ वाइन रेड कोट पहने एक महिला वहां खड़ी थी, जिसे एक छोटे पुरुष खिलाड़ी द्वारा परेशान किया जा रहा था। यह महिला बेहद सुंदर थी, एक उच्च नाकपुल, गहरी आंखों के साथ, एक त्रिआयामी और चिकनी चेहरे की संरचना, और क्रीम की तरह सफेद त्वचा उसे एक मिश्रित जाति की सुंदरता का रूप दे रही थी। और वास्तव में, वह वास्तव में मिश्रित जाति की थी। तीनों महिलाएं इस महिला को जानती थीं। शेरी, चीनी ब्रिटिश मिश्रित नस्ल की विदेशी भाषा की शिक्षिका जिन्होंने किंगकांग विश्वविद्यालय में एक अवधि के लिए पढ़ाया था। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, मुझसे और अजीब बातें मत कहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। शेरी के सुंदर चेहरे ने सावधानी दिखाई क्योंकि वह अपने सामने वाले आदमी पर चिल्लाई। अपने कोट के नीचे उसने एक ग्रे टर्टलनेक स्वेटर पहना था, जिसमें पतली शाखाएं प्रचुर मात्रा में फल देती थीं, जिससे वह बहुत ध्यान देने योग्य हो जाती थी। उनके अलावा कई अन्य शिक्षक भी अकेले खड़े थे, लेकिन किसी ने भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की। इन शिक्षकों के छात्रावास के खेल में रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि डॉम सर्वाइवल गेम ने उन्हें रिश्तेदारों और दोस्तों श्रेणी में शामिल किया था। हाँ, सुगंध वाली एक महिला, मुझे एक का सामना किए हुए बहुत समय हो गया है,
छोटे पुरुष खिलाड़ी ने एक गहरी सांस ली, उसका चेहरा नशे से भरा था। उसकी संकीर्ण आंखें अचानक चौड़ी हो गईं क्योंकि वह गुर्राया, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो, मैं तुम्हें खून की शिकायत के बिना मार सकता हूं, क्या तुम डरते नहीं हो? अब मेरे साथ मेरे कमरे में आओ और मैं आपको कुछ भोजन देने के लिए पर्याप्त दयालु होऊंगा। जैसे ही वह बोला, वह शेरी की कलाई पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। पैंग! छोटे पुरुष खिलाड़ी ने अपने पैरों पर बुलेट क्रेटर को देखा, फिर सुधीर कपूर और उनके 4 लोगों के समूह को पास आते देखा। उसने जोर से निगल लिया और जल्दी से भाग गया। सुधीर कपूर का मौजूदा प्रभावशाली तरीका बेजोड़ था, इस हद तक कि निचले स्तर के खिलाड़ी उनके खिलाड़ियों की जानकारी पर सिर्फ एक नज़र डालने के बाद खुद को दूर कर लेते थे। इसमें कोई मदद नहीं थी, बाहरी लोगों के लिए सुधीर कपूर एक पागल व्यक्ति प्रतीत होते थे जिसने अंधाधुंध हत्या की। शेरी, क्या तुम ठीक हो? श्रेया कल्शन ने अपनी अभी भी धूम्रपान करने वाली पिस्तौल को दूर रखते हुए पूछा। उनके आसपास के लोग जल्दी से आंखों के संपर्क से बचते थे। काफी पुरुष खिलाड़ी इस दिशा में घूर रहे थे। एक वाक्य में संक्षेप में कहें तो, यौन दमन। यह तुम हो, काओ? सहपाठी काओ? शेरी ने उसकी छाती थपथपाई, उसकी अभिव्यक्ति में डर की एक अचूक परत थी। वह बचपन से पूर्व में बड़ी नहीं हुई थी, इसलिए वह थोड़े से लहजे में बोलती थी। पहले हमारे साथ छात्रावास में वापस आओ, सुधीर कपूर ने हल्के से खांसते हुए कहा। यह देखकर कि सुधीर कपूर का समूह मुख्य रूप से महिला था, शेरी ने अपनी सुरक्षा को नीचे छोड़ दिया और सहमति में सिर हिलाया। वे पांचों चले गए, कई खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने अपने परिवारों को नहीं पाया था। दहाई, लवण सिन्हा फिर से दावत देने वाले हैं, दूसरी मंजिल के कॉरिडोर पर याराव कुमार ने नकुल से कहा। नकुल के सुझाव पर दोनों ने व्यापक दृश्य के लिए दूसरी मंजिल से देखने का विकल्प चुना था। लवण सिन्हा बहुत डैशिंग है, नकुल ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। ऐसी विलासिता, याराव कुमार का चेहरा ईर्ष्या से भरा था। उनमें से कोई भी रिश्तेदारों को न मिलने से निराश महसूस नहीं करता था, इसके बजाय उन्होंने कुछ राहत महसूस की। चलो चलते हैं, हम फ्लोर स्वीपिंग जा रहे हैं, नकुल ने अचानक कहा। अब एक सही अवसर है। प्रतिस्पर्धियों में बहुत कमी आई है और रक्त की धुंध का बहुत विस्तार हुआ है, जिससे नई इमारतों का पता चला है। यारव कुमार की आंखें चमक उठीं, उनके साधारण चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। पहले आपातकाल के दौरान सुधीर कपूर द्वारा बचाए जाने के बाद और अब भाई दहाई द्वारा निर्देशित होने के बाद कोई कैसे कह सकता है कि वह भाग्य की संतान नहीं था? यह एक बहुत ही भयानक खेल है। डॉर्म 200 में वापस जैसे ही वे लौटे, श्रेया कल्शन और अन्य 2 महिलाओं ने शेरी को सब कुछ समझाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसे अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हुई, शेरी की भावनाओं में एक स्पष्ट परिवर्तन हुआ, सदमे और संदेह से चिंता तक और फिर उत्तेजना में। शेरी, क्या तुम डरे नहीं हो? श्रेया कल्शन ने भौहें चढ़ा दी। मुझे क्यों डरना चाहिए? मूल दुनिया वैसे भी बहुत उबाऊ थी, शेरी का जवाब पूरी तरह से अप्रत्याशित था। उसका चेहरा उत्साह से भरा था, कोशिश करने के लिए उत्सुक था। श्रेया कल्शन को अचानक याद आया कि शेरी स्कीइंग और आउटडोर खेलों से प्यार करती थी। शेरी, आपने खेल के पहले दौर का अनुभव नहीं किया है, आप नहीं जानते कि यह खेल कितना भयानक है। सनाया कुरैशी ने झिझकते हुए कहा। मैं समझता हूं, लाश। शेरी की आंखें चमक उठीं जब उसने लाश का उल्लेख किया, उसकी जलती हुई निगाहें सुधीर कपूर पर टिकी थीं। उस समय सुधीर कपूर ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड का अभ्यास कर रहे थे, उनकी आभा जंगली और आदिम थी। जैसे जैसे उसकी कोहनी और जांघें हिलती थीं, वे युद्ध के हथौड़ों से मिलते जुलते थे। एक पल के लिए झिझकते हुए शेरी ने पूछा, सुधीर कपूर, क्या आपने इस खेल में महाशक्तियां हासिल की हैं? जब उसने सुधीर कपूर नाम का उच्चारण किया, तो वह कुछ अजीब लग रही थी, जैसे कि वह इन 2 पात्रों के निरंतर उच्चारण से बहुत परिचित नहीं थी। बेशक, सुधीर कपूर रुक गए, एक ज़ोंबी को छोड़ दिया, फिर एक लॉ ड्रैगन को बाहर भेजा जिसने ज़ोंबी को जला दिया। शेरी उत्साह से उछल पड़ी, अच्छा, अद्भुत, अच्छा, उत्कृष्ट। यह देखकर सुधीर कपूर हल्के से हंसे और सभी 10 दिन की घंटियां निकालीं। सनाया कुरैशी, तुम उसे 10 दिन की घंटियों के साथ खेलने के लिए ले जाओ।
मुझे प्रशिक्षण जारी रखने की जरूरत है। ठीक है, सनाया कुरैशी ने सिर हिलाया। तभी उसकी दृष्टि के किनारे पर एक रोशनी चमक उठी। एक निजी संदेश आया था। 200 सुधीर कपूर, उसे यहां रखो। नाम शेरी। आराम स्तर 97। ऐसा खजाना उसे न रखना स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध होगा। सुधीर कपूर ने ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड का अभ्यास जारी रखा। दरअसल वह मेडिटेशन का अभ्यास कर सकता था, लेकिन ड्रैगन एलिफेंट कॉम्बैट मेथड अधिक प्रभावशाली लग रहा था। क्या यह मोर का एक रूप नहीं था जो अपने पंख प्रदर्शित करता है? अचानक 1 घंटा बीत गया। सुधीर कपूर ने शीर्ष खिलाड़ी के रूप में दोनों बार सर्वोच्च स्कोर हासिल किया। यह अद्भुत है। शेरी एक बच्चे की तरह खुश थी। उसका उत्साह फीका पड़ने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा था। हालांकि उस पल में उसका चेहरा अचानक लाल हो गया और उसकी सांस लेना मुश्किल हो गया। समय समाप्त हो गया है, शेरी, आपको जल्दी से जाने की जरूरत है। यह देखकर श्रेया कल्शन ने सनाया कुरैशी के साथ मिलकर शेरी को तुरंत डॉर्मेट्री से बाहर निकालने में मदद की। मुझे क्या हो रहा है? कमरे से बाहर निकलने के बाद शेरी सामान्य हो गई और असमंजस में पूछा। श्रेया कल्शन ने जल्दी से सब कुछ समझाया। अंत में कहा, अब आपको हमारे छात्रावास में फिर से प्रवेश करने से पहले कम से कम 1 घंटे इंतजार करने की आवश्यकता है, जब तक कि आप डॉर्म 200 के किराएदार नहीं बन जाते हो। शेरी पूरी तरह से हतप्रभ थी। यह कैसी स्थिति थी? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो आप घुटन के लक्षणों का अनुभव करना जारी रखेंगे, सनाया कुरैशी ने समझाया। तो क्या आप मुझे किराएदार बना सकते हैं? शेरी ने उत्सुकता से पूछा। वह निश्चित रूप से बाहर फर्श पर सोना नहीं चाहती थी। क्या होगा अगर उसे कुछ बुरे लोगों का सामना करना पड़े? वह गंभीर संकट में होगी। 7 दिनों में खेल के आगमन का उल्लेख नहीं करने के लिए। यह निश्चित मृत्यु होगी। हमारे किराएदार स्लॉट बहुत कीमती हैं। कई शक्तिशाली लोग शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमने उन्हें अनुमति नहीं दी। सनाया कुरैशी की निगाहें अनिश्चित रूप से टिमटिमा गईं। शेरी तुरंत चिंतित और व्यथित लग रही थी। आप चाहें तो रह सकते हैं, लेकिन हम सब एक ही बिस्तर पर सोते हैं। क्या आप इसके साथ ठीक हैं? उसी समय सुधीर कपूर वहां से चले गए। लेकिन बस एक ही बिस्तर पर सो रहा है, आप मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते, उसने दृढ़ता से कहा। ठीक है। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। श्रेया कल्शन कुछ हैरान नजर आईं। यह सुधीर कपूर का सामान्य अंदाज नहीं था। पहले दिन उसके प्रति उसके रवैये के बारे में सोचते हुए यह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। बढ़िया, धन्यवाद सुधीर कपूर। शेरी बहुत खुश थी। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको एक किराएदार स्लॉट दूंगा ताकि आप चैट रूम में शामिल हो सकें और गेम इकोसिस्टम में बेहतर तरीके से एकीकृत हो सकें। आखिरकार छात्रावास के मालिक के रूप में वह किसी भी समय किराएदार स्लॉट को पुनः प्राप्त कर सकता था, इसलिए उसने उदारतापूर्वक शेरी को एक दिया। धन्यवाद, आप वास्तव में बहुत दयालु हैं। शेरी ने महसूस किया कि उसके सामने यह युवक काफी आकर्षक था, लगभग जैसे कि वह पवित्र प्रकाश विकीर्ण कर रहा हो। आधिकारिक तौर पर एक खिलाड़ी बनने के बाद शेरी और भी अधिक उत्साही हो गई। ट्रेडिंग नेटवर्क और इसी तरह के प्लेटफॉर्म ब्राउज करते हुए चैट रूम में पोस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, सुधीर कपूर, क्या आप वास्तव में उसे हमारे साथ रहने देने की योजना बना रहे हैं? श्रेया कल्शन सुधीर कपूर को एक तरफ खींच लिया और फुसफुसाया। सुधीर कपूर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, शेरी का व्यक्तित्व अच्छा है और उसे आप सभी के साथ अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसके जवाब में श्रेया कल्शन ने कहा, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब है, क्या आप वास्तव में कुछ भी नहीं करने जा रहे हैं, उसे मुफ्त में सोने देंगे? मुफ्त में सोएं? यह इसे रखने का एक अच्छा तरीका था। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया। बाद में क्या करने की योजना है, इसके बारे में सोचते हुए उसने श्रेया कल्शन को मौखिक रूप से नहीं बल्कि एक निजी संदेश के माध्यम से एक हेडअप दिया। श्रेया कल्शन इसे पढ़ने के बाद शर्मा गई और बोली, सुधीर कपूर, मैंने वास्तव में आपको गलत नहीं समझा। सुधीर कपूर मुस्कुराए। मैं इसे एक तारीफ के रूप में लूंगा। वाह, सुधीर कपूर, जल्दी आओ।
लोग चैट रूम में बहस कर रहे हैं। शेरी अचानक बोल पड़ी। किसी अज्ञात कारण से उसने सोफे पर बैठे बैठे अपने फ्लैट जूते उतार दिए थे। उसके नग्न रंग के मोजे वाले पैर एक कोण पर एक साथ घुटने टेक रहे थे। सुधीर कपूर को यह देखकर कुछ अप्रसन्नता महसूस हुई। हम शिष्टाचार का एक राष्ट्र हैं, हम स्वतंत्रता के बैनर तले अशिष्टता को माफ करते हुए विदेशियों के प्रति अत्यधिक सहिष्णु नहीं हो सकते। उसे आज रात उसे एक उचित सबक सिखाना था। सनाया कुरैशी ने चैट रूम खोलकर कहा, खिलाड़ी डॉर्म रूम के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू कर रहे हैं। हालांकि साथ ही महत्वपूर्ण हैं, प्यारे परिवार और दोस्त और भी महत्वपूर्ण हैं। कई खिलाड़ियों के डॉर्म पहले से ही भरे हुए थे और फिर उनके रिश्तेदार और दोस्त पहुंचे, जिससे बहुत मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। चैट रूम खोले बिना भी सुधीर कपूर को पता था कि क्या हो रहा है। चुपचाप विलाप कर रहे थे कि डॉर्म सर्वाइवल गेम में वास्तव में कोई मानवता नहीं थी। सौभाग्य से स्थिति पूरी तरह से निराशाजनक नहीं थी। 200 छात्रावास के कमरों के साथ सभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए, अन्यथा रक्तपात अनिवार्य रूप से होगा। चैट रूम गतिविधि से भरा हुआ था। कुछ किराएदार अपने परिवारों को नए आधार स्थापित करने के लिए ले जाना चाहते थे। कुछ ने अपने परिवार के सदस्यों को लेने के लिए उपलब्ध स्लॉट के साथ छात्रावास के मालिकों से भीख मांगी, जबकि अन्य ने सीधे अपने परिवारों को फर्श पर झाड़ू लगाई, विकसित होने के लिए हर पल को जब्त किया। कुल मिलाकर सभी ने अभी भी करुणा और वफादारी दिखाई। कोई भी अपने प्रियजनों को छोड़ना नहीं चाहता था। यह उनके जीवन की आखिरी रोशनी हो सकती है। कई खिलाड़ियों का अंतिम सपना वास्तविकता में लौटना और अपने परिवारों को एक बार फिर देखना था। कुछ देर देखने के बाद सुधीर कपूर ने अपनी साधना शुरू कर दी। तीनों महिलाओं ने शेरी को बातचीत में साथ दिया, कभी कभी भूतों और राक्षसों को खेलने के लिए बुलाने के लिए 10 दिन की घंटियों को हिलाते हुए। तो यह एक ज़ोंबी है। मैं उनके बारे में जानता हूं, वे पिशाचों की तरह हैं। मैंने उनके साथ खेलों में खेला है, शेरी ने उत्साह से कहा। यामिनी हंस पड़ी। ठीक है, आप बाद में स्वयं एक ज़ोंबी में बदल सकते हैं। सुधीर कपूर के पास ऐसी चीजें हैं जो लोगों को ज़ोंबी में बदल सकती हैं। यह अद्भुत है। क्या ये वही राक्षस थे जिनसे आपने पहले लड़ाई लड़ी थी? वे वास्तव में काफी डरावने हैं। शेरी ने 10 डेबेल्स आयोजित की और पाया कि वह वास्तव में मानसिक एकाग्रता के माध्यम से ज़ोंबी के कार्यों को नियंत्रित कर सकती है। इससे उसका पूरा मनोरंजन होता रहा। चिंता मत करो, शेरी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, श्रेया कल्शन ने अपनी छाती थपथपाते हुए घोषणा की। शेरी, यह विदेशी नहीं, यह सही नहीं है। शेरी बड़े फ्रेम वाले पश्चिमी प्रकार के नहीं थे। उसके चेहरे की विशेषताएं त्रिआयामी अभी तक नाजुक थीं और उसका फिगर चौड़ा होने के बजाय पतला था। इस विदेशी लड़की शेरी में अनंत ऊर्जा लग रही थी, जो अंत में सोने की इच्छा से पहले सुबह 4 बजे तक खेल रही थी। इस समय के दौरान महिलाओं ने सिर्फ डॉर्म सर्वाइवल गेम के बारे में बात नहीं की, उन्होंने शेरी की पारिवारिक स्थिति और अन्य मामलों पर भी चर्चा की। यह उल्लेखनीय है कि शेरी जैसे अन्य लोग भी थे जिनका डॉर्म सर्वाइवल गेम में कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें बुलाया गया था, जैसे कि किंगकांग विश्वविद्यालय के पूर्व शिक्षक। शेरी को बिस्तर पर जाते देख सनाया कुरैशी ने 10 डेबेल्स को दूर रख दिया और सुधीर कपूर के पास पहुंचते हुए फुसफुसाते हुए कहा, हमें क्या करना चाहिए? चलो भी सो जाते हैं। मैं वास्तव में थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूं, सुधीर कपूर ने आलस्य से स्ट्रेचिंग करते हुए कहा। ठीक है। सनाया कुरैशी अपने छोटे से दिमाग में कुछ उलझन महसूस कर रही थी। वे आज इतनी जल्दी क्यों सो रहे थे? लेकिन उसने आगे नहीं पूछा। सोते समय शेरी सबसे बाईं ओर सोती थी, उसके बाद श्रेया कल्शन, सुधीर कपूर, सनाया कुरैशी और यामिनी सोती थी। पहले तो सब कुछ शांत था, लेकिन बाद में सुधीर कपूर की पोजीशन श्रेया कल्शन से बदल गई। श्रेया कल्शन ने कहा था कि वह शेरी की रक्षा करेगी, लेकिन वह सुरक्षा पूरी तरह से अर्थहीन निकली। इस तरह की स्थितियों में चीजें स्वाभाविक रूप से प्रवाह के साथ आगे बढ़ी। अपने बगल की हरकतों को सुनकर सनाया कुरैशी ने स्वीकार किया कि वह बहुत भोली थी। पहले ही दिन शेरी को ढूंढकर सुधीर कपूर काफी खुश हो गए, ऐसा लगा जैसे शुरुआत में ही चारों स्वर्गीय राजाओं को आकर्षित किया जाए। उस रात
उन्होंने किराएदारों पर छात्रावास के मालिक के असीमित अधिकार का पूरी तरह से प्रयोग किया। सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक डॉर्म 200 में लाइटें लगातार जलती रहीं। शेरी वास्तव में प्रभावित हुई और सुधीर कपूर के पास अभी भी पर्याप्त नहीं था। न केवल शेरी के चेहरे की विशेषताएं उत्तम थीं, बल्कि उसकी त्वचा भी मलाईदार होने की हद तक पीली और चिकनी थी, जिसमें देवी स्तर की आकृति थी। पतली कमर आसानी से कमर से कूल्हे के अनुपात में बहती थी। अगर वह ट्रेडिंग नेटवर्क पर होती तो उसे अपना चेहरा दिखाए बिना भी 1 M फॉलोअर्स मिल सकते थे। इतना आरामदायक। न जाने कितनी देर तक सोने के बाद शेरी जाग गई। शानदार दुःस्वप्न बिस्तर के लिए सोने के लिए आरामदायक होना सामान्य था, विशेष रूप से इसके स्वचालित सफाई कार्य के साथ यह बस अद्भुत था। नई और नियमों से अनजान होने के कारण वह नहीं जानती थी कि जब सुधीर कपूर अभी तक नहीं उठे थे तो उन्हें भी नहीं उठना चाहिए था। वह लापरवाही से उठी और नहाने चली गई। सुधीर कपूर शोर से जाग गए और उन्हें पता चला कि दुःस्वप्न बिस्तर अभी तक अपने कूल डाउन पीरियड में प्रवेश नहीं किया था। व्यर्थ अवसर से नाराज होकर वह शेरी को खोजने के लिए सीधे बाथरूम गया। करीब 10 मिनट बर्बाद करने के बाद आखिरकार सुधीर कपूर सिंक काउंटर से किसी को नीचे ले गए और सोने के लिए लौट आए। इस बात से सुधीर कपूर बिल्कुल गुस्से में आ गए। इसमें कोई मदद नहीं थी। जैसा कि हर कोई जानता है, घोड़े काफी जिद्दी हो सकते हैं और घोड़ों को अनुशासित करने के लिए किन उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जो समझेंगे वह समझेंगे। सौभाग्य से सुधीर कपूर की वर्तमान शारीरिक संरचना इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए काफी मजबूत थी। अगर यह पहले होता, टीएसके मूल दुःस्वप्न सिक्के 80, रूपांतरण दर 427%, 8 घंटे कुल उत्पादन 421 दुःस्वप्न सिक्के, कुल दुःस्वप्न सिक्के 488। पुनर्जीवित, पूरी तरह से पुनर्जीवित। एक दिन के समय के बाद दुःस्वप्न सिक्के अंततः लगभग समाप्त दोहरे अंकों से बढ़कर लगभग 500 अंक हो गए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल उत्कृष्ट। सुधीर कपूर ने अपने हाथों को एक बड़ी मक्खी की तरह जोर से रगड़ा। ध्यान से गणना करते हुए खेल के अगले दौर के शुरू होने तक ठीक 7 दिन शेष थे। 7 को 421 से गुणा करने पर 2947 बराबर होता है, साथ ही 4883435 के बराबर होता है। लेकिन सुधीर कपूर निश्चित रूप से चीजों को किनारे के इतने करीब नहीं खेलेंगे। उन्हें अगले गेम की कठिनाई और प्रकार पर भी विचार करने की आवश्यकता थी। अन्यथा यदि उसने अपने सभी सिक्के उन्नयन पर खर्च किए और उसके पास दरवाजे को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त नहीं था, तो वह केवल बैठकर मौत का इंतजार कर सकता था। सुधीर कपूर, आप किस बात से इतने खुश हैं? श्रेया कल्शन ने अपने गालों को कंबल से ढक लिया, जिससे 2 चमचमाती बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दी। क्या मैं खुश हूं? सुधीर कपूर ने पूछा। श्रेया कल्शन ने सुधीर कपूर के चेहरे को देखा, जो व्यावहारिक रूप से मुस्कुराते हुए फट गया था और चुप हो गया। लोगों को वास्तव में कभी-कभी कुछ आत्मजागरूकता की आवश्यकता होती है। मैड किंग डॉर्मेट्री बिल्डिंग तीसरे दौर का खेल शुरू होने तक की दूरी 7 दिन 47 मिनट। सुपरमार्केट खुलने में अभी भी 47 मिनट का समय है। सुधीर कपूर ने खेल की उल्टी गिनती पर नजर डाली, फिर आलस्य से खिंचा। उसकी हड्डियां तुरंत जोर से फटने लगीं। शेरी सहित सभी लड़कियां एक ही समय के आसपास जाग गईं। कल वह सबसे ज्यादा जोर से बोल रही थी, लेकिन अब वह शर्मीली हरकत कर रही थी। श्रेया कल्शन के समान मुद्रा में अपने गालों को कंबल से ढक रही थी। सुधीर कपूर, आपको क्या हो गया है? यामिनी ने अधिक चौकस होने के कारण सुधीर कपूर के रंग के बारे में कुछ असामान्य देखा। वह गोल्डन जीन आप सभी को याद है, ऐसा लगता है कि यह प्रभावी हो रहा है। सुधीर कपूर ने अपने कंधे और गर्दन हिलाते हुए थोड़ा असमंजस में बात की। यह सुनकर श्रेया कल्शन की नजर केंद्रित हो गई और वह सीधे सुधीर कपूर की त्वचा को छूने के लिए आगे बढ़ी। कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम और भी हैंडसम हो गई हो। इससे पहले सुधीर कपूर के शरीर पर खामियां थी, मुहासे के निशान, लाल निशान आदि। अब ऐसा लग रहा था कि ये सब गायब हो गए हैं। वास्तव में सनाया कुरैशी को दिलचस्पी हो गई और वह सुधीर कपूर को देखने के लिए भी बैठ गई। मैं जांच करने के लिए बाथरूम जा रहा हूं। सुधीर कपूर भी कुछ खुश होकर बाथरूम में चले गए।
वहां एक पूर्ण लंबाई वाला दर्पण था जो उसके शरीर के सभी विवरणों को पूरी तरह से दर्शाता था। सुधीर कपूर ने पाया कि वह वास्तव में कुछ स्पष्ट परिवर्तनों से गुजरा था। उनकी शरीर की रेखाएं अधिक सुव्यवस्थित थीं, उनकी त्वचा में पहले की तुलना में अधिक चमक थी, कुल मिलाकर वह अधिक सुंदर थे और उनकी उपस्थिति बेहतर थी। यदि वह पहले होंगे के कमजोर संस्करण की तरह था, तो अब वह अपने प्रमुख में होंगे की तरह था, विनाशकारी रूप से सुंदर। टीएसके, यहां तक कि मेरे दांत भी अधिक संरेखित हो गए हैं। वास्तव में चमत्कारी, कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ खिलाड़ी उत्तरजीविता खेलों के प्रति बेहद जुनूनी हो जाते हैं। सुधीर कपूर ने प्रशंसा में अपनी जीभ क्लिक करते हुए बाएं और दाएं देखा। उपस्थिति में बदलाव के अलावा उसने यह भी महसूस किया कि वह थोड़ा लंबा हो गया है और उसकी हड्डियां अधिक ठोस और शक्तिशाली महसूस कर रही हैं। गोल्डन जीन एक व्यक्ति को उसकी इष्टतम स्थिति में फिर से आकार देना, जैसे कि वे एक आदर्श वातावरण में पले बढ़े हों। इसका मतलब यह था कि पिछले एक दशक में सुधीर कपूर की अनुशासनहीन जीवनशैली, खराब आहार, बुरी आदतों और अन्य कारकों के परिणाम पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। आने वाले दिनों में वह एक आदर्श इंसान में बदल जाएगा। बहुत बढ़िया। आईने में खुद को देखते हुए सुधीर कपूर ने जोर से अपनी मुट्ठी भींच ली, उसके मुंह के कोने ऊंचे उठ गए। कोई मजाक नहीं, उसे लगा कि उसका छोटा भाई भी अधिक अच्छी तरह से आकार का हो गया है। लवन सिन्हा। जैसे ही सुधीर कपूर अभी भी खुद को निहारे हुए थे, सनाया कुरैशी की चौंकाने वाली चीख अचानक आ गई। सुधीर कपूर का फिगर आउट हो गया और वह लिविंग रूम में आ गए। क्या हुआ? उसने तत्काल पूछा। उसकी टकटकी चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उसे किसी भी खतरे का पता नहीं चला। बैकपैक में 10 दिन की घंटियों ने मेरी आत्मा के सभी टुकड़े खा लिए। सनाया कुरैशी की आंखें नम थीं और फिर 10 घंटियां एक हो गईं। कल वह थी जिसने 10 दिन की घंटियां एकत्र की थी। और जागने के बाद 10 घंटियां एक हो गई थी। कारण जानने से पहले वह थोड़ी देर के लिए घबरा गई थी। इसे बाहर निकालो और मुझे देखने दो। सुधीर कपूर को भी लगा कि उनका दिल धड़क रहा है। 10 घंटियां एक हो रही हैं, इसे कौन संभाल सकता है? हालांकि जब उन्होंने सनाया कुरैशी द्वारा निकाली गई नई 10 डे बेल्स देखी, तो उन्होंने निर्णायक रूप से घोषणा की, मैं निश्चित रूप से इसे संभाल सकता हूं। भूत नियंत्रण घंटियां। भूत नियंत्रक। प्रकार, अनुक्रम वस्तु। अनुक्रम स्तर C32। परिचय, घोस्ट कंट्रोलर का सीक्वेंस टोकन, वर्तमान में सनाया कुरैशी से बंधा हुआ अनुक्रम उम्मीदवार। अनुक्रम रोजगार की स्थिति, 10 दिन की घंटियां। भूत नियंत्रक, संतुष्ट, भूत आत्मीयता, संतुष्ट, एक अत्यंत दुर्भावनापूर्ण भूत से मान्यता, संतुष्ट नहीं। अनुक्रम। क्या यह दुःस्वप्न भगवान के समान नहीं था? सुधीर कपूर के हाव भाव खुश हो गए क्योंकि उन्होंने सनाया कुरैशी से कहा, यह एक अच्छी बात है। अच्छी बात? सनाया कुरैशी ने अपने होंठ काटे और उन्हें शक किया कि सुधीर कपूर सिर्फ उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। यह वास्तव में एक अच्छी बात है। सुधीर कपूर ने एक पल सोचा और कहा, 10 दिन की घंटियां एक में विलीन हो रही हैं। इस तरह की छिपी हुई सेटिंग निश्चित रूप से साधारण नहीं है। सनाया कुरैशी को लगा कि यह कुछ समझ में आता है। बधाई हो, सनाया कुरैशी, श्रेया कल्शन ने उन्हें बधाई दी। यह आपका नियत अवसर है। यामिनी भी मुस्कुरा दी। सुधीर कपूर ने झट से शेरी की तरफ देखा और कहा, शेरी, इस मामले में किसी से बात मत करो। मुझे पता है, मैं मूर्ख नहीं हूं। शेरी एक उच्च शिक्षित परिवार से आई थी, उसकी बुद्धि पूरी तरह से ऑनलाइन थी और उसका ज्ञान और संस्कृति वास्तव में 4 लड़कियों में सबसे व्यापक हो सकती है। इस अप्रत्याशित विकास के साथ सभी ने खाना छोड़ दिया, बस कुछ कार्यात्मक पेय पी लिए और सनाया कुरैशी को घोस्ट कंट्रोलर रोजगार की शर्तों को पूरा करने में मदद करने का फैसला किया। जब एक बेहद दुर्भावनापूर्ण भूत से पहचान की बात आई, तो सभी ने तुरंत घोस्ट चाइल्ड के बारे में सोचा। तुरंत सनाया कुरैशी ने ट्रेडिंग नेटवर्क पर कुछ सोल फ्रैगमेंट्स खरीदे और कॉरिडोर में आ गए। घोस्ट चाइल्ड मंदिर में बैठा था, मूल रूप से बंद आंखों के साथ, लेकिन जब उसे लगा कि सनाया कुरैशी अपना पेट चुभ रही है, तो उसने अपनी काली आंखें खोल दी। टोंग बाओ, यहां आओ, सनाया कुरैशी ने आत्मा के टुकड़े घोस्ट चाइल्ड के मुंह में लाए।
घोस्ट चाइल्ड तुरंत खुश हो गया, जल्दी से आत्मा के टुकड़ों को अपने मुंह में चूसने लगा। यह देखकर कि यह अभी भी और अधिक चाहता है, सनाया कुरैशी ने महसूस किया कि उसका दिल क्यूटनेस से पिघल रहा है, जल्दी से इसे खिलाने के लिए और अधिक सोल फ्रैगमेंट निकाल रहा है। सुधीर कपूर ने अपनी ठुड्डी को सहलाते हुए बगल से देखा, क्योंकि वह रोजगार की आवश्यकताओं में भूत आत्मीयता की स्थिति के बारे में सोच रहा था। यह स्थिति सनाया कुरैशी के लिए बेहद अनुकूल लग रही थी। सनाया कुरैशी की तरफ से बिना किसी हरकत के कुछ देर तक खाना खिलाने के बाद सुधीर कपूर बोले, सनाया कुरैशी, घोस्ट कंट्रोल बेल्स निकालो। ठीक है। सनाया कुरैशी ने अनुपालन किया और घोस्ट कंट्रोल बेल्स निकाल दी। जब घोस्ट चाइल्ड ने घोस्ट कंट्रोल बेल्स को देखा तो उसकी छोटी भौहें तन गईं, सनाया कुरैशी को देखते हुए, फिर घोस्ट कंट्रोल बेल्स को। इस तरह उसका छोटा सिर कुछ बार मुड़ा, फिर उसने अपना मुंह खोला और घोस्ट कंट्रोल बेल्स पर भूत ऊर्जा की सांस ली। तुरंत घोस्ट कंट्रोल बेल्स काली चमक से फूट पड़ी, जैसे कि वे एक काले एपिफिलम में बदल गए हों। वाह! शेरी एक बार फिर चकित रह गई। लवन सिन्हा, मुझे लगता है कि मैं सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया हूं, मैं अभी आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। सनाया कुरैशी एक पल के लिए चकित लग रही थी और फिर एक आश्चर्य की अभिव्यक्ति दिखा रही थी। सुधीर कपूर ने सिर हिलाया और जल्द ही सनाया कुरैशी द्वारा साझा की गई जानकारी प्राप्त की। भूत नियंत्रक अनुक्रम स्तर C32। अनुक्रम क्षमता 1, भूत आत्मा शरीर आत्मा विशेषता +5, असाधारण रूप से आत्मा, भूत और काले जादू प्रकार के कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। अनुक्रम क्षमता 2, भूत नियंत्रण घंटियां 0/10 उदास स्माइली भूत नियंत्रण घंटियों के भीतर आत्मा की विशेषताओं के साथ 10 भूतों का पोषण करें जो स्वयं से कमजोर हैं।